Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा। आज आपको मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक है खवातीन के साथ, और मर्दों से भी उसका ताल्लुक इस तरह से है कि खवातीन ने जो पकाना है वो सब ने खाना है, उसमें मर्द भी शामिल है, खवातीन भी शामिल है। आज आपको मैं एक वो चीज बताने जा रहा हूं कि अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। हमारे यहाँ खवातीन का खाना बनाने का जो तरीका है वो बड़ा लगा बंधा सा है कि खवातीन जब सब्जियां काटती हैं या जब फल काटती हैं तो वो पहले सब्जियां काट लेती हैं, उसके बाद फिर उसको धोने चली जाती हैं। ये तरीका बहुत गलत तरीका है। आओ थोड़ा दसने आज सब्जियां किवें कट दिया नहीं या फल जो है वो कैसे काटते हैं। नाज़रीन ख्याल रखिएगा, ये बात आम बात नहीं है बल्कि ये बड़ी डेंजरस चीज है अगर इसका ख्याल ना रखें आप। हमारे यहाँ जो सब्जियां ये फल आते हैं, आपको पता है कि उसके ऊपर जो सतह है, छिलका है, उसके ऊपर गंद लगा होता है, मिट्टी होती है और बहुत सी चीजें होती हैं जो उसके ऊपर लगी होती हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि हम जब काटते हैं तो उससे होता क्या है। ये देखिए मेरे पास एक फल है, खरबूजा है। जब ये बेल से टूटता है या ये नीचे गिरता है या इसको गंदे मंदे हाथ लगते हैं, ये मंडियों में आता है और वहां पर भी ये जमीन पर रखा जाता है और बहुत सारी चीजों के साथ इसके ऊपर जरासीम लगे होते हैं। सब्जियां भी ऐसे ही होती हैं। दूसरी बात ये कि हमारी छुरी जिसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं घरों में, आप कभी गौर कीजिए, अगर ये जूम करके आपको दिखाएं तो आप गौर से देख सकते हैं इस पॉइंट पर ये जो जगह है, यहां पर छुरी में गंद फंसता रहता है। वही गंद जो हमारे फलों या सब्जियों पर लगा होता है। अब ये गंद जो है हमारी छुरियां बार बार धोने के बावजूद साफ नहीं होती और यहाँ पर जो ये गंद लगा हुआ ये बिल्कुल ये जहर है, ये जहर है, ये जहर है। ये जहर जब हम अगला फल या सब्जी काटते तो उसके साथ फिर लग जाता है और ये चीज हमारे खाने में, हमारी ग़िज़ा में, हमारे मैदे में जाती है और हमें सख्त नुकसान पहुंचाती है। याद रखें कि ये जो चीज, ये जो गंद है, जो छुरियों के साथ या चम्मच के साथ या ऐसे डिजाइन वाली छुरियां या चम्मच जिनके अंदर साबुन नहीं पहुंचता, जहां पर आप जो फोम या जो स्कॉच ब्राइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो उस तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो साफ नहीं हो पाता और ये चीज हमारे मैदे में चली जाती है। अब आप देखिए, फर्ज कीजिए कि हमने ये फल नहीं धोया हुआ और अगर मैं इसको काटता हूं तो आप ये देखें, ये काटने के बाद ये मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया। आप देखिए कि मेरी छुरी जो है वो पहले इसके छिलके को लगी है और छिलके के साथ जितने जरासीम होंगे वो सारे के सारे उसकी इस सतह पर भी लग गए हैं और ये सतह वो है जहां पर आप देख रहे हैं कि ये वो सतह है कि जो हमने खानी है और हमारे तमाम जरासीम इसको लग गए हैं। यहाँ पर बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, यहाँ बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं फलों और सब्जियों के अंदर और यहाँ पर जो जरासीम लगते हैं वो इसके अंदर जो फल या सब्जी में जो ग़िज़ाई अज्जा है उनके साथ उनका केमिकल रिएक्शन हो जाता है और वो चीज इसका हिस्सा बन जाती है। अब जब आप इसको धोने जाएंगे तो धुलाई सिर्फ यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, मगर जो चीज इसके अंदर चली गई है वो इसके बाहर नहीं निकलेगी और हम उसे खा लेते हैं। अगर हम इस फल को पहले धो लेते या सब्जियों को पहले धो लें तो उसका फायदा ये होता है कि यहाँ पर कोई जरासीम वगैरह नहीं रहते। हम जब उसे काटते हैं तो ये चीज बिल्कुल साफ सुथरी और पाक साफ रहती है और हमारी ग़िज़ा को जहरीला नहीं बनाती है। इसी तरह ये छुरियां जो हैं इनको धोते हुए खास ख्याल रखें कि ये जो जगह जहां पे गंद लगा हुआ है ये गंद किसी भी तरह नहीं रहना चाहिए। और इसका दूसरा पहलू ये भी है, ये गंद आया कहां से है? ये वहीं से आया है जो चीजों को आपने काटा है, यानी ये बाहर जो लगी हुई यहाँ पर जो गंदगी थी वो यहाँ पर जमा होती रहती है। तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए करम अपना, अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का और उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। इन चीजों से उनको महफूज रखें। रमजान है, रमजान के अंदर पाक साफ ग़िज़ा खाने की कोशिश कीजिए और इसको अपनी आदत बनाइए। हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों लेकिन सफाई और सुथराई हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इससे मुताल्लिक कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेकिन हमारी ये वीडियो सिर्फ आपके पास पड़ी न रह जाए, इसे शेयर कीजिए तमाम दोस्तों तक, उन तक भी जिन्हें आप नहीं जानते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।